Encaser English. Good morning students, how are you all? स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पहला पार्ट पढ़ लिया था और उसमें हमने सारे रूल्स सीखे थे कि कैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है और कुछ अभ्यास भी किया था हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। कुल मिलाकर के हमने केवल 3 रूल्स पढ़े थे एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के। एक बार मैं उनको रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने 3 रूल पढ़े थे। पहला नियम हमारा जो था वो था इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। इसके अंदर हमने इसके कुछ उपनियम भी पढ़े थे 2 कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ बाई प्लस सब्जेक्ट लेकर के नहीं चलती हैं, उनके साथ अलग प्रपोजिशन चलते हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है, हमने वो सारा नियम जो जिसमें हमने अच्छे से विस्तृत वर्णन किया था, तो उनको एक बार आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरा नियम हमने पढ़ा था इसके अंदर प्रोनाउन में बदलाव। दूसरा था प्रोनाउन में बदलाव, चेंज इन प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन में सब्जेक्ट, जैसे प्रोनाउन हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू ही शीट दे, तो इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। सब्जेक्ट में आई होता है तो वो ऑब्जेक्ट में मी बदल जाता है, इस प्रकार का नियम हमने पढ़ा था। और तीसरा नियम था वर्ब में परिवर्तन। तीसरा था वर्ब में परिवर्तन। वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि मेन वर्ब की तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन हेल्पिंग वर्ब्स में किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो हमने विस्तार से पढ़ा था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट को की हो तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में बदल देते हैं अर्थात ईजेएमआर में बदल देते हैं। पास्ट इंडेफिनेट की हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस के में बदल देते हैं, वाज वर्ब में बदल देते हैं। यदि प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस की हो, ईजेएमआर वाज वर्ब हो तो उसे हम बीइंग लगा देते हैं उन हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो ये कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। तो 3 रूल्स हमने पढ़े थे, तीनों रूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया था पहले वीडियो के अंदर। मैं पुनः एक बार आपको कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे एक बार पुनः उस वीडियो को देख लें जिससे आपको नियम अच्छे से क्लियर हो सकें। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का भी अभ्यास कर लिया था, आज हम नेगेटिव सेंटेंस का अभ्यास करते हैं। रूल्स यही चलेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव का सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो। इन तीनों नियमों को आप अच्छे से समझ लें और एक्टिव पैसिव से आसान कोई भी टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है बिल्कुल। केवल अभ्यास की थोड़ा सा ज़रूरत है, आप अभ्यास करें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अभ्यास करते हैं अपन। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस देखें, दे आर नॉट ईटिंग मैंगोज। दे आर नॉट ईटिंग मैंगोज। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का अभ्यास किया था तो आप लोगों को तुरंत ही समझ में आ गया होगा। एक बार मैं नए सिरे से इसको लेकर के बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, आर नॉट ईटिंग वर्ब, आर हेल्पिंग वर्ब, इट मेन वर्ब एंड मैंगोज ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में 3 चीज़ें मुख्य होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे नियम, हमारा जो नियम था, हमने 3 नियम पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ये मैंगोज ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया। दूसरा हमारा नियम हेल्पिंग प्रोनाउन में बदलाव। प्रोनाउन या कोई है ही नहीं, या दे है, सॉरी दे है, दे को हम बाई दैम में बदल सकते हैं लास्ट में, वो अभी बताते हैं उसके बारे में कि क्यों नहीं बदला है। या तीसरा नियम था वर्ब में परिवर्तन, आर नॉट ईटिंग तो आर नॉट बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिंग। आपने पढ़ा था कि ईजेएमआर वाज वर्ब हो तो उसके साथ हम बीइंग लगा देते हैं, ठीक है। या बाई दैम और हो सकता था, जो कि हमने नियम में पढ़ा था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम अंडरस्टूड सब्जेक्ट समझ करके छोड़ देते हैं। अंडरस्टूड समझ लेते हैं कि भाई ये तो स्वज्ञात है, इसके बारे में तो पहले से ही पता है कि किसके द्वारा किया गया है ये काम। तो उन सब्जेक्ट्स को, जैसे पीपुल है, दे है, समवन, समबडी, इस प्रकार के कुछ सब्जेक्ट्स को हम बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इनको नहीं लिखते हैं। इसलिए यहाँ केवल सेंटेंस बना, दे आर नॉट ईटिंग मैंगोज का मैंगोज आर नॉट बीइंग ईटन। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी डू नॉट कट ग्रीन ट्रीज।
वी डू नॉट कट ग्रीन ट्रीज। देखिए एक एक चीज़ को अपन देखते हैं। वी क्या है? सब्जेक्ट। डू नॉट, डू हेल्पिंग वर्ब, नोट साथ लगा हुआ है, कट मेन वर्ब, ग्रीन ट्रीज ऑब्जेक्ट। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लें अलग अलग। वी सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, कट मेन वर्ब, ग्रीन ट्रीज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट की जगह लेके आना है। तो ग्रीन ट्रीज को हम सब्जेक्ट की जगह लिया है, ग्रीन ट्रीज। ठीक है। डू नॉट कट, सब सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। डू नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। बदलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, इज एम आर। अब ग्रीन ट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? आर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है तो नोट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कट। अब देखिए बाई अस, अर्थात वी जो चेंज होता है प्रोनाउन में चेंज। सेकंड रूल हमने पढ़ा था प्रोनाउन में बदलाव। तो प्रोनाउन में बदलाव कैसे होता है? वी सब्जेक्टिव रूप और इसका ऑब्जेक्टिव रूप अस, बाई अस। क्लियर हो गया होगा। केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव में चेंज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाती है थर्ड फॉर्म, यहाँ पे उनके बीच में नोट आ जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा देखिए, शी डिड नॉट बाई ए पेन। शी सब्जेक्ट, ए पेन ऑब्जेक्ट, और डिड नॉट बाई आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस मेन वर्ब। अब वही ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट, ए पेन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। डिड नॉट बाई कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में हमने पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से लगानी है। ए पेन सिंगुलर है इसलिए वाज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट एंड बाई हर। क्लियर हो गया होगा। शी चेंज इनटू हर। चौथा सेंटेंस देखिए, ही हैड नोन अस। अच्छे से समझिए, ही हैड नोन अस। ही सब्जेक्ट, हैड नोट नोन, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब, और अस क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ अस चूँकि क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में अस ऑब्जेक्टिव रूप, इसका सब्जेक्टिव रूप होता है वी। हैड नोट नोन हमने पढ़ा था कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। तो क्या बनेगा? हैड नोट बीन। हैड नोट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन ही होती है, टू हिम। देखिए नो के साथ हमने ये भी नियम में पढ़ लिया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो बाई प्लस सब्जेक्ट लेकर के नहीं चलती हैं, उनके साथ में क्या लगता है? अलग से कुछ प्रपोजिशन लगता है, जैसे नो के साथ टू लगता है, और सेटिस्फाइड है, इम्प्रेस्ड है, इनके साथ विद लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट वर्ब्स होती हैं जिनके साथ अलग से कुछ अपना प्रपोजिशन लेकर के चलती हैं, बाई नहीं लेती हैं। तो नो के साथ टू लगता है, ये हमने पढ़ लिया था रूल्स के अंदर। फिफ्थ देखिए सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट फुटबॉल, डज नॉट प्ले वर्ब। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फुटबॉल को सब्जेक्ट। डज नॉट प्ले प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी इज एम आर। तो फुटबॉल के साथ इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड एंड बाई ही चेंज इनटू हिम। क्लियर हो गया होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस का केवल अभ्यास है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल समान है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। केवल क्या चेंज आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाता है। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों के अंदर है तो वहाँ पहले शब्द के बाद में नोट का प्रयोग हम करते हैं। इंटरोगेटिव में भी ऐसा ही है। चलिए अभ्यास करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको सभी को पता है कि दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़े हैं कि एक तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनका उत्तर हाँ या ना में हो, जिसे हमने यस या नो क्वेश्चन के रूप में रखा है। एक तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका यस या नो के रूप में आंसर होता है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में शुरू होता है वो प्रश्न अक्सर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो यस या नो क्वेश्चन टाइप अर्थात आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरे हमने पढ़े थे कि WH वर्ड से शुरू होने वाले। चलिए पहले शुरुआत करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले या यस या नो क्वेश्चन टाइप वाक्यों का अभ्यास करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस इसका, डिड ही किल ए लोइन। चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी वही चीज़ें पकड़ेंगे हम, वही 3 रूल्स के ऊपर चलेंगे। डिड ही किल ए लोइन। देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, किल मेन वर्ब,
एंड ए लोइन ऑब्जेक्ट। हमारा पहला चीज़ थी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बनाया ए लोइन, वाज को थोड़ी देर के लिए अब छोड़िए ए लोइन ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करना था, दूसरा हमारा नियम था वर्ब में परिवर्तन। वर्ब में करेंगे, वर्ब है डिड, हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनेट की है। अब पास्ट इंडेफिनेट की है तो इसमें बदलाव होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है वाज और वर। तो ए लोइन के साथ लगनी है वाज, लेकिन वाज ए लोइन के बाद लगाएं या पहले लगाएं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, इसलिए वाज जो है सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। वाज ए लोइन एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म किल की किल्ड, और ही सब्जेक्ट था तो क्या हो जाएगा बाई हिम। समझ में आ गया होगा। चेंज क्या है, चेंज कुछ भी नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को यहाँ इंटरोगेटिव ही रखना है, बस ये ध्यान रखने की बात है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे इंटरोगेटिव ही रखना है, उसे अफर्मेटिव बनाना नहीं है, अफर्मेटिव नहीं बनाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी इंटरोगेटिव ही बनेगा, बस ये ध्यान रखने की बात है। सेकंड सेंटेंस देखिए, अभ्यास करते हैं अपन फटाफट। आर यू ब्रिंगिंग टी, आर से पता चल गया कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट यू, ब्रिंगिंग मेन वर्ब, टी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया टी, ठीक है। आर इज एम आर वाज वार हो तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं। तो हमें पता हो गया इज पहले लगेगा एंड बीइंग बाद में लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और दो या दो से अधिक टुकड़ों में यदि हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम उसे पहले टुकड़े को बाहर रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और उसके दूसरे टुकड़े को उसके बाद रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो इज पहले आ जाएगा, बीइंग बाद में, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट बाय यू। क्लियर। थर्ड सेंटेंस देखिए, हैव यू कंप्लीटेड योर पेपर, वही हैव से पता हो गया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब किस में बदलेगी, बीन में, बीन लग जाएगा साथ में, हैज हैव बीन। तो अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढा हमने योर पेपर, तो योर पेपर को हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया योर पेपर। और योर पेपर में अब हमारे साथ लगानी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। अब हैज बीन या हैव बीन में से योर पेपर क्योंकि सिंगुलर है, एक क्वेश्चन है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। अब हैज बीन में से हैज तो रहेगी सब्जेक्ट से पहले एंड बीन रहेगी सब्जेक्ट के बाद, एंड देन वर्ब के थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर। चौथा सेंटेंस देखिए, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, देखिए सब्जेक्ट यू, सोल्व दिस क्वेश्चन। अब कैन से अपने को पता चल रहा है मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में हमेशा हम बी लगाते हैं, कैन बी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढा दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन को ढूंढने के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब कैन बी, तो कैन पहले और बी बाद में, एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म सोल्व्ड बाय यू। क्लियर। पांचवा सेंटेंस देखिए, डू यू इमिटेट अदर्स, सेंटेंस देखना, डू यू इमिटेट अदर्स, कौन सा टेंस है पता हो गया होगा, डू से प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब यू सब्जेक्ट, इमिटेट मेन वर्ब एंड अदर्स ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले अदर्स। अब डू से पता चल रहा है हमें सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो चेंज होगा कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएंगी इज एम आर, तो इज एम आर में से यहाँ अदर्स के साथ लगेगा आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आर अदर्स। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इमिटेटेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विल शी राइट ए बुक, विल शी राइट ए बुक, ऑब्जेक्ट ए बुक, तो ए बुक। अब विल से मॉडल है, विल बी बनेगा, तो विल पहले एंड बी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई शी का चेंज इनटू हर। अगला मे आई सी इट, मे मॉडल वर्ब है, आई सब्जेक्ट, सी मेन वर्ब एंड इट ऑब्जेक्ट, चेंज होगा तो इट सब्जेक्ट बन जाएगा, मे बी चेंज होगा मे बी में, तो मे पहले आएगा बी बाद में, और सी की वो थर्ड फॉर्म होती है सीन, और आई चेंज इनटू बाई मी। क्लियर। आठवां सेंटेंस देखिए, शुड वी बैन मोबाइल्स इन स्कूल, शुड वी बैन मोबाइल्स इन स्कूल्स। ध्यान दें क्या है इसके अंदर सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट मोबाइल्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल्स को, मोबाइल्स, अब शुड चेंज होना है शुड, तो शुड किस में आएगा, शुड बी में, तो शुड पहले आएगा, शुड मोबाइल बी, एंड देन क्या जाएगा बी, मोबाइल के बाद बी, शुड मोबाइल्स बी। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म बैंड बाई अस इन स्कूल्स, इन स्कूल्स को हम पहले भी रख सकते हैं, इन स्कूल्स बाई अस, तो मोबाइल्स, शुड मोबाइल
मोबाइल्स बी बैंड बाई अस इन स्कूल्स। देखिए अगले पेज के अंदर इसका सेंटेंस को बनाया हुआ है। शुड मोबाइल्स बी बैंड इन स्कूल्स बाई अस। बाई अस को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इसको हम मान करके, ये मान करके कि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसको मान करके हम छोड़ भी सकते हैं। तो शुड मोबाइल्स बी बैंड इन स्कूल्स, क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, हैव यू गॉन थ्रू द बुक। हैव यू गॉन थ्रू द बुक, वही हैव से पता चल गया हमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यू सब्जेक्ट, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन थ्रो पूरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पूरी फॉर्म है ये, एंड द बुक ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया द बुक, और द बुक के हिसाब से हमें बताना है इसको, हैज है वो है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन हैव बीन में बदलेगा, द बुक के साथ हैज बीन तो हैज पहले एंड बीन बाद में, और गॉन थ्रो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डज शी हेल्प रमेश। डज शी हेल्प रमेश, डज से पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ऑब्जेक्ट को ढूंढा, ऑब्जेक्ट रमेश, रमेश को हमने बनाया सब्जेक्ट। हेल्पिंग और चेंज होंगी इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर में सॉरी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, रमेश के साथ इज रमेश, वर्ब के थर्ड फॉर्म हेल्प्ड एंड शी चेंज इनटू बाई हर। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, कोई भी देखिए मोटी सी बात आपको केवल ध्यान ये रखनी है, यदि सेंटेंस नेगेटिव का दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का, तो हमें उसे चेंज करते समय भी नेगेटिव का ही रखना है। इंट्रोगेटिव का दे रखा है तो उसे चेंज करते समय भी इंट्रोगेटिव का ही रखना है, और कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को जब हम बदलेंगे हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम डबल एच वर्ड का करते हैं, इसमें थोड़ा सा कहीं एक दो चीज़ों में चेंज आता है, वो चीज़ों का हम अभ्यास करेंगे तो समझ जाएंगे। डबल एच वर्ड से आरंभ वाक्य देखिए, पहले सेंटेंस पर, वाई डिड यू राइट ए लेटर। सेंटेंस को देखना, वाई डिड यू राइट ए लेटर। अब डबल एच वर्ड में क्या होता है, डबल एच वर्ड सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डबल एच वर्ड आ गया वाई, हेल्पिंग वर्ब आगे डिड, यू सब्जेक्ट है, राइट ए लेटर। तो हमने को सबसे पहले वही करना है। अब जो डबल एच वर्ड है उस डबल एच वर्ड को जो कि तो हम रख देंगे सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने को डबल एच वर्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी सामान्य तौर से, कहीं एक दो चीज़ों में आएगा में, वो हम बताएंगे अभी आपको क्या करना है, डबल एच वर्ड को डबल एच वर्ड की जगह रख लें, वाई को वाई की जगह रख लिया। अब क्या करना है, पहले वाला जैसे सेंटेंस बन गया, वाई को हम जैसे एक तरह से ये मान लो हमने वाई को हटा दिया, सेंटेंस अब वही सेंटेंस बच गया जो हमने अभी भी अभ्यास किया है, डिड यू राइट ए लेटर, इस सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए वाई को हटा दिया हमने, अब क्या करना था हमने, ए लेटर को हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। डिड से पता चल रहा है अपने को पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट को वाज वर्ब में बदलेंगी, तो वाज ए लेटर के साथ वाज ए लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। हम क्या कर ले, डबल एच वर्ड को हटा लें और बाकी को बना लें हेल्पिंग वर्ब की तरह से, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। व्हेन को हमने हटा लिया, व्हेन को हटा दें। अब देखिए सेंटेंस बन गया पहले वाला हेल्पिंग वर्ब वाला, ये यस या नो टाइप क्वेश्चन, तो विल यू रिटर्न द बुक। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल, यू सब्जेक्ट, रिटर्न मेन वर्ब एंड द बुक ऑब्जेक्ट। द बुक को हमने बनाया सब्जेक्ट द बुक, अब विल चेंज इनटू विल बी, है ना, तो विल पहले आएगा एंड बी बाद में, रिटर्न थर्ड फॉर्म एंड बाय यू। वैन पहले है ही तो वैन को वैसे के वैसे रख देंगे, कहीं कोई चेंज ही नहीं। हाउ डिड यू इम्प्रेस हर, देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस, हाउ डिड यू इम्प्रेस हर, हाउ सब्जेक्ट वही करेंगे, पर हाउ को हटा देते हैं अलग, डिड यू इम्प्रेस हर, तो क्या करेंगे, डिड यू इम्प्रेस हर प्रेजेंट उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब में बदलेगी। हर ऑब्जेक्ट, हर चेंज इनटू सी, अपने को पता है हर ऑब्जेक्टिव में सी में बदलता है, सी, और वाज वर्ब में बदलेगा तो सी के साथ वाज, वर्ब के थर्ड फॉर्म इम्प्रेस्ड, और इम्प्रेस्ड के साथ हमें पता है कि बाई ने लग करके क्या लगता है विद, तो इम्प्रेस्ड विद यू, हाउ वाज शी इम्प्रेस्ड विद यू। ऐसे ही चौथा सेंटेंस है, वेयर हैज लक्ष्मी लॉस्ट द पर्स। वेयर को हमने अलग कर देते हैं, ठीक है,
वेयर को अलग कर दिया, ये मान लेते हैं है ही नहीं क्योंकि वेयर, बस ऐसे कैसे लिखना है डबल एच वर्ड को। हैज लक्ष्मी लॉस्ट द पर्स, द पर्स ऑब्जेक्ट है हमारा, द पर्स को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। हैज बीन में बदलेगा, हैज हैव, हैज बीन हैव बीन में बदलता है तो हैज बीन, तो हैज पहले एंड बीन बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट बाई लक्ष्मी। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डू यू नो अबाउट हर। ये व्हाट वाले में ध्यान से देखिए एक बार, व्हाट डू यू नो अबाउट हर, व्हाट डू यू नो अबाउट हर, व्हाट को हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। डू यू नो अबाउट हर, अब इस चीज़ को देखिए, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू नो अबाउट हर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यू सब्जेक्ट है, नो वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड अबाउट आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्थात व्हाट से ये ध्यान रखने की बात है कि व्हाट से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा ना तो उसके अंदर अक्सर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम क्या करें, सब्जेक्ट किसको बनाएं, ये समस्या आती है। तो आपको बहुत सिंपल ध्यान रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करें अपन क्या करें, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को इग्नोर कर दें, छोड़ दें और सीधे आगे बढ़ जाएं। अब क्या करते हैं अपन के हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं या वर्ब जो लगाते हैं अपन, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग अब लगाते हैं। तो अपन उसको सिंगुलर मानते हुए, सब्जेक्ट को सिंगुलर मानते हुए उसके वर्ब लगा दें और हम सेंटेंस को बना लें। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट हर। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे पास इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अपने को ये पता है कि डू जो है ये चेंज होगा इज एम आर वाज वर्ब में, ये तो अपने को पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट में इज एम आर वाज वर्ब में बदलता है, तो हमने सबसे पहले इज लगा दिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, नॉन वर्ब की सीधी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नहीं है, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे सीधी। एंड बाकी तो वैसे के वैसे ही है, नो के बाद अपने को पता है टू यू, क्योंकि नॉन हमेशा टू लेकर के चलता है, तो ये आ गया, बाई प्लस सब्जेक्ट आना था उसकी जगह टू प्लस सब्जेक्ट अबाउट हर, ऐसे कैसे। अर्थात केवल ये रखना है कि व्हाट से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, और ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, बगैर सब्जेक्ट लिखे हुए सीधे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे और हेल्पिंग वर्ब के अंदर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उसकी लिखेंगे, सिंगुलर मानते हुए सब्जेक्ट को। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, सॉरी सिक्स सेंटेंस, छठा सेंटेंस है, होम डिड यू सजेस्ट। होम डिड यू सजेस्ट, होम, अब देखिए व्हाट, हु और होम, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। होम वाला देखिए, होम डिड यू सजेस्ट, होम के अंदर क्या नहीं मिलता, होम के अंदर भी अक्सर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, होम के अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है और हु के अंदर सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तीन है, व्हाट, हु, होम। व्हाट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, होम के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है एंड हु के अंदर सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है उस चीज़ को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए होम, होम डिड यू सजेस्ट, तो होम डबल एच वर्ड हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया एंड सजेस्ट मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट बनाने में हमारी समस्या है, तो हम क्या करेंगे, होम को तो हु में बदल देंगे, होम को तो हु में बदल देंगे, बाकी वैसे के वैसे, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखना है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे के वैसे। डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट की है, चेंज होगा वाज वर्ब में और हमें सिंगुलर लेनी है तो वाज। यू चूँकि क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो बाई यू, एंड वर्ब की सजेस्ट है तो थर्ड फॉर्म सजेस्टेड, तो हु वाज सजेस्टेड बाई यू। समझ में आ गया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे सीधी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं बनेगा पैसिव में। क्लियर। अगला देखिए, होम डज शी लुक फॉर, सेंटेंस को देखते ही समझ में आ गया होगा, होम डज शी लुक फॉर, लुक फॉर के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। अब लुक फॉर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, होम को हमने हु में बदल दिया है, ध्यान रखना है, होम को हु में बदल देते हैं। तो होम, डज जो है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, इज एम आर में बदलेगी, हमें सिंगुलर ही लेनी है तो इज लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अब सीधी ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे यहाँ पे, सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लुक
फॉर, लुक फॉर की थर्ड फॉर्म होगी लुक्ड फॉर, एंड प्लस बाई ऑब्जेक्ट, बाई सी का क्या बन जाएगा, हर। क्लियर। अब देखिए ये तो बात हुई व्हाट की, होम की, कि जहाँ पे हमने समझ लिया इस चीज़ को, बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम वहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे और सीधे आगे बढ़ जाएंगे और कोई चेंज नहीं था। अब बात करते हैं अपन हु वाले सेंटेंस की। देखिए हु वाले सेंटेंस में क्या होता है, हु वाले सेंटेंस में भी मैंने बताया आपको कि हु वाले सेंटेंस में क्या नहीं मिलता है, सब्जेक्ट नहीं मिलता है। देखिए हु कॉल्ड गीता, WHO, हु कॉल्ड गीता। अब यहाँ हु आ गया एंड हु के बाद में सीधी ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि हमने पढ़ा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यदि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब करें, वो सब्जेक्ट से पहले होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट से पहले, लेकिन ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ होता, इसलिए इसको सीधा हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिख रखा है, हु कॉल्ड गीता। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को हम क्या करते थे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदलते थे। ये करते थे हम, जब भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते थे तो सब्जेक्ट को हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देते। अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह तो आ गया हु, तो हम हु को क्या कर देंगे, शुरू में ही बाई होम में बदल देंगे। हु को हम शुरू में ही बाई होम में बदल देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही बन जाएगा। अब देखिए कॉल्ड गीता है, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है कि वो चेंज होती है वाज वर्ब में, पास्ट कंटिन्यूस वाली हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, तो वाज सिंगुलर लेनी है यहाँ भी वाज। अब गीता चूँकि ऑब्जेक्ट तो है, इसको सब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं, वाज गीता और कॉल्ड। ठीक है, तो गीता चूँकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट यहाँ बना देंगे, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर तो सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो हु था उसको ही बाई होम के रूप में लिख देंगे। अगला सेंटेंस देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हु इज डिस्टर्बिंग यू, हु इज डिस्टर्बिंग यू, हु इज सब्जेक्ट, इज डिस्टर्बिंग यू, हु एक तरह से यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज डिस्टर्बिंग यू हेल्पिंग वर्ब के बाद में सीधी मेन वर्ब, समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट नहीं है। यदि सब्जेक्ट होता तो इज के बाद में सब्जेक्ट मिलता अपने को, तो यहाँ इज के बाद सीधी मेन वर्ब दे रखी है एंड यू ऑब्जेक्ट है। तो अपने को सबसे पहले सिंपल काम करना है, हु को बाई होम में बदलना है, ये तो हो गया। अब अपन पहले वाले सेंटेंस की तरह से चलते हैं। यू जो है अपना क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट। इज एम आर है तो क्या बनेगा, इज एम आर बीइंग लगेगा साथ में, तो यू के साथ आर पहले और बीइंग बाद में एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब। बस केवल ध्यान ये रखना है कि हु को हम बाई होम में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट नहीं है इसमें तो ऑब्जेक्ट को हम नहीं लिखेंगे पैसिव वॉइस में, बस और कोई चेंज नहीं। अगला देखिए, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब हु को हमने बदला बाई होम में, सिंपल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ दो हैं, यू भी ऑब्जेक्ट है इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, दोनों तरीके से अपन बना सकते हैं। हमने पहले यू से बनाते हैं, तो बाई होम यू को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिया, यू के हिसाब से यहाँ जो, चूँकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टीचेज एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो इज एम आर वाजिब में बदलेगा, यू के साथ आर यू वर्ब के थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश। ठीक है, हम इसे इंग्लिश को लेकर के भी, इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मान करके इसे सब्जेक्ट बना करके भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, वही बाई होम तो रहेगा ही। अब यह इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में आएगी, यू की जगह इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ क्या जाएगा, इज इंग्लिश टॉट टू यू ना, बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। क्लियर। और बाद में इंटरोगेटिव बाई होम ना, यहाँ आर की जगह क्या लग जाएगा, यदि इंग्लिश से बनाते हैं अपन तो इंग्लिश को हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं, तो बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। अगला सेंटेंस देखिए, हु डिड दिस, हु डिड दिस, तो हु चेंज इनटू बाई होम, सॉरी हु चेंज इनटू बाई होम, डिड चेंज होगा किस में। अब दिस देखिए, दिस है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, दिस डिड जो चेंज होगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में, वाज वर्ब में,
तो दिस के साथ वाज एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। अगला देखिए हु रोट गोदान, हु रोट गोदान, तो हु बाई हुम में चेंज और गोदान आ गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, गोदान के साथ लगा दिया वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। नेक्स्ट 13 सेंटेंस को देखते हैं। होम डिड यू सी देयर, होम, होम दे रखा है तो होम को होम में बदल दिया है, इसको तो अपन अलग रख लेते हैं और पूरे सेंटेंस को देखते हैं। डिड यू सी देयर, ये सेंटेंस देखिए वैसा ही बन गया। तो डिड यू सी देयर हमने पढ़ा था कि होम वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ये मानिए। अब हम सीधा ही चलते हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। डिड है पास्ट इंडेफिनिट की, चेंज होगा वाज वर्ब में, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीधी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा यहाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधी सीन एंड देयर बाई यू।